आदेश। जय मां बगलामुखी, जय काल भैरव, जय अघोर शक्ति। आज के मेरे वीडियो का टॉपिक है कि शरीर में कंपन होना पूजा पाठ साधना के दौरान ये कोई रोग है या ईश्वरीय संकेत है, वरदान है। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आता है तो प्लीज इसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चैनल को फॉलो कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को भी दबा दीजिएगा ताकि आगे का वीडियो जब भी आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। देखिए, जब हम पूजा पाठ साधना करते हैं तो हमारे साथ बहुत सारे संकेत होते हैं। अगर आपने मेरे पहले के वीडियो सुने होंगे, कल का वीडियो देखा होगा, तो 100% मैंने उसमें पूजा में मिलने वाले संकेतों के बारे में बताया था जो दिए से संबंधित होते हैं। पर बात सिर्फ दिए तक संबंधित नहीं होती है। ईश्वर आपको हर पल पल प्रतिपल आपको अलग अलग माध्यमों से ये अवगत कराते हैं कि मैं आपके साथ हूं और मेरी उपस्थिति तुम अनुभव करो। आज का मेरा जो विषय है वो ऐसे ही शरीर में होने वाले संकेतों के लिए है। जब हम पूजा पाठ करते हैं तो कई बार हमें कंपन सा महसूस होता है, एक झटका सा लगता है। ये आभास कराता है कि आपकी पूजा पाठ सही दिशा में है। कई बार लोग इसे समझते हैं कि कोई बुरी शक्ति है जो हम पर हावी होने की कोशिश कर रही है, या फिर कई बार ऐसा भी लोग सोचते हैं कि हमारे पर कोई देवी देवता की सवारी आ रही। बिल्कुल ऐसा नहीं है। ये आपकी पूजा पाठ का शुरुआती लक्षण होता है। आगे कई सारे लक्षणों के बारे में मैं इस पे चर्चा करूंगा। अभी के लिए आप ये समझ लीजिए कि हमारा जो शरीर है वो नाड़ियों से मिलकर बना हुआ है, और जब आपकी ऊर्जा शक्ति यानी इस मंत्र की ऊर्जा शक्ति प्रबल होती है, धीरे धीरे मंत्र आगे बढ़ते हैं तो आपकी नाड़ियों में ये हलचल मचाते हैं। जब ये नाड़ियों में हलचल मचाते हैं तो आपके शरीर में कंपन और झटका लगता है। तो ये किसी प्रकार का कोई रोग नहीं है, ये आपकी ऊर्जा शक्ति है जो बढ़ रही है। इसका जो दायरा है वो अब बड़ा हो रहा है। कई बार ये भी देखा गया है कि पूजा पाठ के दौरान आपके शरीर में झंझनाहट होती है। ये भी उसी का ही एक हिस्सा है। पूजा पाठ जैसे ही आपकी साधना आगे बढ़ती है तो कई बार हम बुरी शक्तियों को भी अपनी तरफ आकर्षित कर लेते हैं, क्योंकि खुशबू जो एक चीज होती है उससे बुरी शक्ति, अच्छी शक्तियां सब जागृत होती है। कई कई बार ऐसा भी देखा गया है कि बुरी शक्तियां ऐसे साधक की तरफ ऑटोमेटिक आकर्षित होती हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये साधक मेरे इस श्राप को, यानी मेरा जो ये दोष लगा हुआ है मेरे ऊपर, ये साधक केवल दूर कर सकता है, मिटा सकता है। तो इसलिए ऐसे केस में बुरी शक्तियां ऐसे इंसान के पास खिंचती हैं, पीछे पीछे आती हैं। तो इन सारी चीजों का ये चीज होता है। आपकी तीसरी नेत्र खुलती है, उसमें भी हलचल होता है। हालांकि एक अलग विषय है, ये कुंडलिनी जागृत का विषय होता है, लेकिन संकेत ये शरीरों में ही होते हैं। तो ये जो मैं बात कह रहा हूं कि आपके शरीर में झटके लगना, ये भी इसी का एक क्रम है। कई बार हमें नींद आ जाती है, कई बार जो हम बैठते हैं वहां बैठक में दर्द होता है, हाथ पैरों में दर्द होता है, रीढ़ की हड्डी में दर्द होता है। तो ये सारे उन्हीं से संबंधित चीजें होती हैं। जब इंसान के मंत्र एक संकल्प के साथ लिए जाते हैं, जैसे मैं इस नाम का व्यक्ति फलानी जगह से निवास करता हूं, बिलोंग करता हूं, संबंध रखता हूं, मेरे पिता का नाम ये है, मेरे कुल का नाम ये है, और मैं आज से इतने मंत्र का जाप करूंगा। तो ऐसे लोग जब करते हैं तो उनके साथ ये ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक संकल्प लिया, उन्होंने एक एम बनाया कि मैं अब इतने मंत्रों का जाप इतने समय के लिए करूंगा। तो ऐसे में फिर पॉसिबिलिटी इसकी ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि ईश्वर उन्हीं लोगों के ऊपर ज्यादा ध्यान देते हैं, या उनको ही ये चीजें देखने को मिलती हैं जिनका इरादा एकदम एम के ऊपर होता है, लक्ष्य के ऊपर होता है, गोल के ऊपर होता है। जो एमलेस लोग हैं, जिनको पता ही नहीं मैं क्यों कर रहा हूं, किस लिए कर रहा हूं, उनको कभी ये चीजें नहीं मिलती हैं। तो ये एक तरीका है कि हमारा शरीर नाड़ियों से बनकर मिला है, मिलकर बना हुआ है,
आपने पढ़ा होगा, अगर थोड़ा सा भी पढ़ा होगा, ईड़ा, पीड़ा, सुषुम्ना, पिंगला, ये सब नाड़ियां हैं, है ना? चलिए, एनीवे ये नाड़ियों के बारे में इतना ज्यादा नहीं जानना है, अध्यात्म का विषय है। तो हम ये जान लें कि हमारे शरीर में जो नसें होती हैं, जो नाड़ियां होती हैं, उनमें ये मंत्र असर करते हैं, क्योंकि देखिए मंत्र एक ऐसी चीज है, इसकी ऊर्जा होती है, ये ध्वनि होती है, इसका कंपन होता है। तो ये कंपन हमारे मस्तिष्क में, हमारी सांस में, हमारी धड़कन में, हमारी नाड़ियों में, नसों में, खून के रूप में, वेग के रूप में दौड़ता है, और ये मंत्र ऊपर भी जाते हैं ब्रह्मांड में, वहां से टकरा के फिर से आते हैं, फिर टकराते हैं, अब की बारी हमारे चक्रा पर टकराते हैं। तो इसलिए हमें एनर्जी महसूस होती है, हमें कंपन महसूस होता है। इससे डरने की जरूरत नहीं है, ये किसी प्रकार का कोई रोग नहीं है, किसी भी प्रकार का ये कोई भूत प्रेत यानी निगेटिव एनर्जी मौजूद नहीं है। ये आपकी साधना पूजा का पहला स्तर है, पहला स्टेप है। इसको करिए, आगे आने वाले समय में ये चीजें हट जाएंगी और कई सारी चीजें आपको अनुभव होंगी, तो उनके बारे में भी इस वीडियो के माध्यम से मैं चर्चा करूंगा। मैं आशा करता हूं आपको मेरा ये आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज लाइक और शेयर करिएगा। अभी के लिए आप सभी लोग खुश रहे, स्वस्थ रहे, मुझे इजाजत दीजिएगा। आदेश। जय मां बगलामुखी, जय काल भैरव, जय घोर शक्ति।